भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह, सम्यक प्रकाशन। कालिदास। अब भ्रमिकों द्वारा एक दूसरे लेखक को स्थापित किया जाता है जिसका नाम है कालिदास। कालिदास का जन्म काल और जन्म स्थान के बारे में आज तक किसी को स्पष्ट पता नहीं है। कालिदास किस ईस्वी में और किस स्थान पर पैदा हुए और किस विद्यालय में पढ़कर कब विद्वान लेखक बन गए, यह एक अबूझ पहेली बनी हुई है। तीसरी सबसे अहम बात यह कि कालिदास द्वारा लिखित सारी रचना कागज पर और वैदिक संस्कृत में है। आप लोगों को पता ही होगा कि कागज और वैदिक संस्कृत की लिपि कब बनी है। कालिदास का लिखा हुआ संस्कृत का एक नाटक मालविकाग्नि मित्रम। इस नाटक में मालव देश की राजकुमारी और विदिशा के राजकुमार अग्निमित्र शुंग नाम के पात्र का वर्णन है। इस नाटक का संबंध महलों में चलने वाले प्रणय संबंधों का उन्मूलन करने से है। फिर भी भ्रमिक समुदाय को किसी काल और किसी स्थान में स्थापित होना था, सो वह हो गया। कालिदास का दूसरा संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम आज काफी प्रसिद्ध है। कालिदास की विश्वसनीयता इसी से समझ सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में ऋषि विश्वामित्र की बेटी शकुंतला का वर्णन है। यह वही विश्वामित्र और शकुंतला है जो वेदों के पात्र रहे हैं। वही कालिदास की तीसरी रचना रघुवंशम में रघुकुल के राजाओं का वर्णन है। ऐसे कालिदास के नाम से संस्कृत में लिखा हुआ काफी नाटक मिलता है। मौर्य काल के बाद गुप्त काल का बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिलता है। उस समय देश में ज्ञान विज्ञान हेतु शिक्षा के काफी विश्वविख्यात केंद्र हुआ करते थे, जिसमें देशी विदेशी विद्यार्थी अध्यापन करने आते थे। उसी गुप्त काल में इत्सिंग और फाहियान यहाँ आए थे, जिनका यात्रा वृत्तांत आज काफी प्रसिद्ध है। उस यात्रा वृत्तांत में कहीं भी कवि कालिदास लेखक या उसके द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है। गुप्त काल के बाद एक और यात्री हैनसोंग का आना होता है, लेकिन इनके यात्रा वृत्तांत में भी किसी कालिदास का वर्णन नहीं आता है। गुप्त काल में सम्यक संस्कृति की महानता वाली जानकारी हो और उसमें भ्रमिक वंश का कोई योगदान नहीं हो, भला यह कैसे होने वाला है। इसी कमी को पूरा करने हेतु भ्रमिक वंश के एक अज्ञात कवि कालिदास को बैठाया जाता है, जिससे